अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मामला था सामूहिक विवाह का, लेकिन खाना कम पड़ गया तो क्या लूट मची है, जरा ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में गुरुवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन के दौरान 197 जोड़ों ने यहां फेरे लिए, लेकिन फेरों के बाद खाना कम पड़ जाने के कारण जबरदस्त हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि इस हंगामे के कारण 100 से ज्यादा जोड़े बिना खाना खाए ही वापस लौट गए। यहां तक के चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी और समधी तक को खाना नसीब नहीं हुआ। जो सब्जी है, मटर है, परवल है, आलू है। पूड़ी मिला आपको? चावल मिला? पूड़ी चावल चावल पूड़ी कुछ नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला है। नहीं। मामला वाराणसी जिले के हरहुआ क्षेत्र का है। यहां खाना न मिलने पर राज्य मंत्री और विधायकों की मौजूदगी में ही खाना कम पड़ जाने और अव्यवस्था को लेकर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों की संख्या एकाएक बढ़ गई और अव्यवस्था की वजह से लोगों को खाना खिलाने वाले कर्मचारी और वेटर स्टॉल छोड़कर भाग गए। शादी समारोह में मौजूद एक शख्स ने बताया कि खाने की शुरुआत शादी की रस्में खत्म होने के बाद हुई थी। थोड़ी देर में ही पूरा खाना सफाचट हो गया। हालत ये रही कि पत्तल देने के लिए एक बच्चा स्टॉल पर खड़ा हो गया, लेकिन लोग उससे पत्तल मांगते नजर आए। वहीं बर्तन खाली होते ही कर्मचारी वहां से भाग खड़े हुए। शादी में खाने के स्टॉल पर अव्यवस्थित माहौल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वायरल वीडियो को ट्वीट कर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार के मंत्री और विधायकों पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भ्रष्टाचार के लिए भाजपाइयों का पेट सुरसा के मुंह जैसा है। समाचार वाराणसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में भूखे लौटे 100 दूल्हा दुल्हन, मंत्री विधायकों के सामने हंगामा, खाना छोड़कर भागे कर्मचारी, भाजपाई कोरोना दान का तो खा गए, अब क्या कन्यादान का भी। शर्मनाक। ये तो प्रधान संसदीय क्षेत्र का हाल है। जनता पूछ रही है कि इसकी जांच वहां वाले इंजन करेंगे या यहाँ वाले। जब सारा हिसाब किताब दोनों मिलकर करते हैं तो जांच की औपचारिकता भी दोनों को मिलकर करनी चाहिए। हरहुआ के कृषक इंटर कॉलेज में हो रहे इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक अजगरा टी राम, विधायक हंसराज विश्वकर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य भी मौजूद थी। मामले को लेकर TV9 डिजिटल ने जब हरहुआ के बीडीओ BP वर्मा से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मंत्री जी, कई विधायक और चोलापुर बीडीओ के साथ मैं भी आखिर तक मौजूद था। कोई हंगामा नहीं हुआ है, सब कुछ सामान्य तरीके से संपन्न हुआ है। अब कोई किसी वायरल वीडियो को लेकर बयान दे तो हम क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम के संसदीय क्षेत्र में सामूहिक शादी में खाने की कमी को लेकर कई लोग भूखे रह गए। इसको विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है। अमित जी, क्या पूरा मसला है ये? रिपोर्ट देखिए। असली कौन गिनती नहीं कर पाया कि ज्यादा बाराती आ गए कि जनाती आ गए? देखिए पुष्कर जी, चूंकि अखिलेश यादव ने इस पूरे प्रकरण पर ट्वीट किया है, उसके बाद से प्रशासन के लगभग सभी अधिकारी एक सुर से कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जबरदस्ती का एक विवाद खड़ा किया जा रहा है। सीडीओ कह रहे हैं कि हम उन तमाम 197 जोड़ों से कंसेंट लेटर मंगा रहे हैं और हम उनसे कंसेंट लेटर में बकायदे उनसे पूछ रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी। तो एक तरीके से प्रशासन अब लीपापोती में लग गया है। बीडीओ से लेकर सीडीओ तक और समाज कल्याण अधिकारी तक एक सुर में कह रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ी बहुत अव्यवस्था थी लेकिन उसको दुरुस्त कर लिया गया है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रशासन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं फेल नजर आया और जो वर पक्ष और कन्या पक्ष से 10-10 लोगों को लाने की एक इसमें एक नियम है, उस नियम का उल्लंघन हुआ। जरूरत से ज्यादा लोग पहुंच गए, प्रशासन इसको भांप नहीं पाया और
जब खाने के स्टॉल पर जरूरत से ज्यादा भीड़ हो गई तो भगदड़ की स्थिति बन गई, लोगों को भूखे पेट वहां से जाना पड़ा। ये एक हकीकत है, लेकिन बजाय इसको स्वीकारने के अब प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो ही फर्जी है। और पिछले 2-3 सालों में पुष्कर जी एक नई परंपरा प्रशासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देखने को मिल रही कि वन साइडेड बात वो करते हैं, एक रिलीज जारी कर देंगे। अगर कोई ऐसा मसला जिसमें प्रशासन और व्यवस्था की भद्द पिट रही है, वो सीधे हाथ खड़े कर देते हैं कि ये मामला ही बिल्कुल फर्जी है और हम इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं कि हकीकत क्या है। लेकिन इस पूरे मामले में लीपापोती की स्थिति नजर आ रही है। प्रशासन के सभी अधिकारी एक सुर से कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं था, विवाह का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ, कोई अव्यवस्था नहीं थी, थोड़ी बहुत अव्यवस्था थी, उसको संभाल लिया गया है। जी, तो आपने तो पूरी पोल खोल के रख दी कि प्रशासन ने उसको कैसे लीपापोती कर रही हो, कैसे इस वीडियो को भी वो झूठ बता रही। कंसर्न लेटर आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? जो अव्यवस्था थी क्या फिर से करवा लेंगे क्या? मतलब दो बातें हो गई। कंसर्न लेटर आप दिखाना चाह रहे हैं तो फिर ये वीडियो कैसे फेक हो गया? और आ गए तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई? मिसमैनेजमेंट हो गया, उस पर 2 नोटिस जारी कर लेते। मीडिया पर भांडा फोड़ने से कोई फायदा मिलना नहीं है। लेकिन सवाल मेरा दूसरा है, क्या अखिलेश यादव के ट्वीट पर अब वाकई में सरकार को फर्क पड़ने लगा है? जो सफाइयां दिलवाई जाने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से बनारस पर विशेष नजर है अखिलेश यादव की। वो हर उस खबर पर ट्वीट करते हैं जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक ऐसी योजना है जो गरीब तबके से जुड़ी हुई योजना है। गरीब घर की लड़कियों की शादी कराई जाती है इस योजना के माध्यम से, और अखिलेश यादव जानते हैं कि इस योजना से सीधे सीधे वो उस तबके तक पहुंच सकते हैं जो वोट करता है। तो वोट की राजनीति तो इसमें है ही, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है आप उसको झुठला कैसे सकते हैं? जो लोग कह रहे हैं कि उनको खाना नहीं मिला, आप कैसे झुठला सकते हैं? कंसेंट लेटर से वो एक दबाव बनाने की कोशिश ये जरूर कर रहे हैं कि जबरदस्ती का इस विवाद को खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, अधिकारियों को कुछ सूझ नहीं रहा, जवाब देते नहीं बन रहा है। हमारी बात सीडीओ से हुई, हमने कहा आप बयान दे दीजिए, आप बता दीजिए कि ये सारी खबरें गलत है, भ्रामक है। सीडीओ ने कहा कि हम कंसेंट लेटर पहले मंगा ले, उसके बाद हम आप लोग उससे बात करेंगे, फिर उसके बाद जवाब ये है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहा कि अगर आपको लगता है कि इस अव्यवस्था जी इस रिपोर्ट को देखने के बाद लोग खुद ही समझ गए होंगे क्या वीडियो फेक है और क्या गलत है और क्यों अधिकारी आके बयान नहीं दे रहे हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर में हम वही खबरें दिखा रहे हैं जो जनहित से जुड़ी हैं या जो जनमानस पर जिनका असर होगा। धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।